हरे कृष्णा। तो आई थिंक एक कमेंट थी जहाँ पे मुझे इलेबोरेट करने के लिए कहा गया था कि डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या फील करते हैं। ओके, तो बहुत पहले मैं रीडिंग करता था ट्विन फ्लेम की एंड मैं कनेक्ट होता था एंजलिक ब्लेसिंग से, डिवाइन रीम से। ओके, एंड ये जो आप मैसेजेस देख रहे हैं वो मैं एंजल से कनेक्ट करने के बाद ही बनाए हैं। ठीक है, तो अभी मैंने समन किया है आर्च एंजल गैब्रियल को। तो आर्च एंजल गैब्रियल के थ्रू मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, इसको चैनलिंग कहते हैं। ओके, सो आई एम डूइंग द चैनलिंग थ्रू द आर्च एंजल माइकल। सो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो देखते हैं डिवाइन मस्कुलिन की तरफ से डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, दोनों तरफ से मैं 8 कार्ड्स लूँगा एंड फिर हम देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। ठीक है, सबसे पहले इसमें से 8 कार्ड चुनते हैं एंड फिर इसमें से 8 कार्ड। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ आर्चएंजल गैब्रियल लेट्स कंटिन्यू। चलो 8 कार्ड चुनते हैं। डिवाइन मस्कुलिन क्या कहना चाहते हैं डिवाइन फेमिनाइन से। ओके, तो चलो वी आर अप टू इट। 3 4 ये हो गया 5वां 6वां। ठीक है, ये हो गया 7वां एंड फाइनल ये हो गया 8वां कार्ड। ठीक है, तो 8 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, तो अब देखते हैं दूसरे 8 कार्ड्स। ठीक है, तो ये हैं ट्विन फ्लेम का डेक, तो उसमें से हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, तो चलो 8 कार्ड चुनते हैं। 2 कार्ड तो आ चुके हैं। ठीक है, तीसरा कार्ड आ चुका, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। चलो 8 कार्ड आ चुके हैं। सो लेट्स कनेक्ट विद द एंजेलिक रीम एंड देखते हैं हमें क्या मैसेजेस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये मैसेजेस देखते हैं, 1 बाय 1 मैसेज देखेंगे क्योंकि यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है कि मैं रखूँ और आपको बता दूँ। ठीक है, सो लेट्स फिगर आउट। पहला जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है वो है मीटिंग। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि डिवाइन मस्कुलिन जो है वो डिवाइन फेमिनिन से मिलना चाह रहे हैं। अगर वो आपसे नहीं मिल सकते तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एंजेलिक के यहाँ से ऐसे साइन आ रहे हैं कि वो आपसे मैसेज थ्रू मिलते हैं। जब आप सपनों में होते हैं, जब आप सोए होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जाएं टकराती हैं एंड वो आपके सपने में आते हैं। कहीं कहीं आप उनको फील करते हैं। रोमांटिक फैंटेसी भी आ सकती है, लाइक आप दोनों साथ में हैं, किस हो रहा है या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो रही है एंड आपको फीलिंग आ सकती है दैट दे आर विथ यू। हालांकि ये जो चीज़ है वो दोनों ही महसूस करते हैं एंड कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको जो अधूरापन लगता है कि वो मेरे साथ नहीं है, वो कहीं ना कहीं पूरा होता है। सो समवेयर वो आपसे मिलने आते हैं सपनों में। लेकिन अगर हम बात करते हैं रियल लाइफ की, तो कहीं ना कहीं आपसे मिलने की कोशिश वो ज़रूर कर रहे हैं। वही अगर सेकंड कार्ड है तो ड्रीम लैंड है, जैसे हमने पहले मैसेज देखा था, सपनों की दुनिया में आपसे वो ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने अपने लिए कोई सच्चा पार्टनर नहीं ढूंढा है ट्विन फ्लेम का, तो वो पर्सन आपके सपनों में आता है। हालांकि आपको वो दिखता नहीं है, लेकिन समवेयर आपको फील होता है कि वो कैसा होगा या फिर उसकी कशिश कैसे होगी। तो जब रियल लाइफ में वो व्यक्ति आपकी तरफ आएगा या फिर आपके कंधे पे हाथ रखेगा, तो कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा, शायद आपको ब्लैक येलो क्लोथ्स ज़्यादा पसंद होंगे। ठीक है, थर्ड जो कार्ड आ गया वो है न्यू स्टार्ट। तो एक नई शुरुआत वो आपके साथ करने जा रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा था तो वो जड़ से चला जाएगा। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है योगा। कहीं ना कहीं आपको एक्सरसाइज करने के लिए कह रहे हैं। मेरे हिसाब से ये मैसेज ऐसा है कि आप जो है अपनी हेल्थ के ऊपर और अपनी कॉन्शियस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, देखो हमारे 2 मन होते हैं, 2 मन होते हैं जो हैं चेतन और अवचेतन। ठीक है, चेतन मन मतलब अब जो आप जैसे ये सुन रहे हैं मेरा वीडियो और उसी वक्त यूट्यूब सर्व कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, वो चेतन मन है। एंड अवचेतन मन मतलब जो आप सोते हैं, ठीक है, या फिर जो आपके हार्ट को आज्ञा होती है पंपिंग करना, ये सब आपका अवचेतन मन करता है। तो आपका अवचेतन मन शायद से अवरुद्ध है, काम ठीक से नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखो कुछ प्यार के तराने ऐसे होते हैं जो हम तभी महसूस कर सकते हैं जब हमारी फीलिंग वैसे हो। अगर वैसा नहीं तो आप कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करोगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो एंजेलिक रीम से मैसेज आ गया है कि आप एक दूसरे से कनेक्ट कर तो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत है। एडवेंचर कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई चीज़ आप दोनों की लाइफ में जल्द ही हो सकती है या फिर होने वाली है, जहाँ पे आप दोनों कहीं ना कहीं टकरा सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप अभी तक नहीं मिले हैं तो मिल सकते हैं, या फिर आपका कोई प्लान अचानक बन सकता है एंड वहाँ पे आके आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं। मिसिंग समवन ये कहीं ना कहीं आ रहा है। तो फिलहाल जो उनकी अदाएँ है वो ये है कि वो आपको बहुत याद कर रहे हैं।
ठीक है, एंड ये उनके दिल में चल रहा है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात आपको जाननी उतनी ही ज़रूरी है कि सिर्फ इनको आपको मिस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको भी इनको मिस करना होगा, ठीक है। एंड इसके लिए आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि एक डायरी ले लीजिए, उसमें हर रोज़ एक खत लिखिए उन्हें, ठीक है, कि डियर लवर, या फिर जो भी आपने इनको नाम दिया है, अगर आप इनसे मिले हैं तो उनका नाम बता दीजिए। कई बार क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है, लगता तो वैसा ही है लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है। ये मतलब ऐसा हुआ कि मैं केमिस्ट में गया था, तो मैंने उनको कहा कि मैं ऑनलाइन भी चीज़ें मंगाते, तो उन्होंने मुझे एक डिब्बा दिखाया, कहा कि ये देखो विक्स, क्या लगता है, और उन्होंने कहा कि ये नकली है, ये ऑनलाइन बेचा करते हैं, रियल में अलग होता है जो हमारे यहाँ पे होता है। सो असली नकली का फ़र्क नहीं समझता है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में होते हैं, उनको लगता है कि मैं रियल ट्विन फ्लेम में हूँ, लेकिन वो फॉल्स ट्विन होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और प्यार के बदले वो आपका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। एंड फिर जब आपको पता लगता है कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया, तो आप रोते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है कि अगर आपका कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, तो इट्स लाइक कि या तो आपको सच्चाई ढूंढनी है ज़िंदगी में कि आपका ट्विन फ्लेम सच में कहाँ पे है, क्या है, कैसा है। एंड कैसा है ना कि ये जो जर्नी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत लंबी होती है, ठीक है। ट्विन फ्लेम मतलब ऐसा होता है, कई बार मानो कि वो जो एक सिचुएशन है, या फिर वो जो एक कशिश है, ओके। अगर हम ज़्यादा बात करें ट्विन फ्लेम की, मुझे पता नहीं आप इसके बारे में कितना जानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ट्विन है वो अभी इस धरती पे हो। मे बी वो कहीं पे आपका वेट कर रहा है, ठीक है, शायद आसमान के किसी कोने में, कि आप वहाँ पे आ जाओ। एंड अगर आप उनको ढूंढते रहोगे कि मेरा ट्विन फ्लेम आएगा, मैं उनसे बात करूँगी, तो कैसे मुमकिन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हर एक का ट्विन फ्लेम होता है, सिर्फ किसी किसी का ट्विन फ्लेम होता है, ओके। एंड जिनको होता है वही इसको कशिश समझ सकते हैं। लेकिन जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये जानने के लिए कि हाँ आखिर ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है, या अगर ये होती हैं तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं, तो ये बहुत बदलावों की श्रृंखला है। इसमें इतने बदलाव होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये मानो कि युगों युगों से अगर आप तड़प रहे हो एंड फाइनली मिल रहे हो, तो जो आपकी सिचुएशन होगी वो ट्विन फ्लेम में होती है, ठीक है। तो आप अगर उनके लिए तड़प रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लेटर लिखिए, डियर लवर, मैं तुम्हें मिस करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, जो भी आपको लगता है उनके लिए लिख दीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है फ्रेंडशिप, तो शायद अगर आप नहीं मिले हैं तो शायद किसी फ्रेंडशिप से आपकी मुलाकात हो सकती है। एंड कहीं ना कहीं इनकी जो पहल है वो फैमिली की तरफ ही होगी। अभी जो आपका ट्विन है वो अगर आपको कोई संदेश दे रहा है, वो ये है कि उसे जल्द से जल्द एक शुरुआत करनी है एंड उसे फैमिली बनानी है। वही अगर हम ये मैसेज देखते हैं जो कि है ट्विन फ्लेम से, तो वो पहला मैसेज आ रहा है, नीड टू सेट फ्री, ठीक है। देखो, अगर आप इनको बंधक बना के रख रहे हो, या फिर इनको बांध के रख रहे हो, देन आप मुझसे जुदा नहीं होंगे, आप कहीं मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, आप हमेशा मेरे साथ ही रहोगे, ये चीज़ पहले दिल से निकाल दो, वरना वो चीज़ कभी संभव नहीं होगी। जो आया है वो जाएगा, ये सही बात है। जो आता है वो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके दादाजी ने कुछ ज़मीन खरीदी है, फिर वो आपके नाम हो गई, फिर आप अपने बच्चों के या फिर पोतों के नाम करोगे, फिर वो उनकी जाएगा। तो देखो, आपको मिली और चली भी गई, फिर आप इस दुनिया से गुजर भी गए। तो एक बात होती, तो यहाँ पे आप इनको बांध के मत रखिए। जैसे कि कृष्ण को है, आप जितना बांध के रखोगे वो वहाँ पे से छूटेंगे। जैसे कि एक बार कृष्ण को बांधा था मैया ने, एंड वो फिर चले गए थे, एंड फिर जो दो पेड़ थे उनके बीच से गुजर गए, एंड उन दोनों का उद्धार हुआ। तो कृष्ण भगवान को जो है, जैसे हम किसी में बांध नहीं सकते, वैसे ही है कि इनको भी आप बांधने की चेष्टा मत कीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने अपने मन को इतना अवरुद्ध कर दिया है कि आप उसके आगे कुछ सोचते ही नहीं है। ट्विन फ्लेम मतलब ये रिलेशनशिप ऐसी है कि अगर 2 सेकंड भी आपको मिले इनके, तो ऐसा लगेगा कि मानो आपने पूरा जहां जीत लिया, ओके। तो ये सिचुएशन यहाँ पे होती है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है एनहांसमेंट। तो जल्द ही वो आपके ज़िंदगी में आएंगे, एंड बहुत ही अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, एंड काफ़ी सारा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। पर्सपेक्टिव एक बहुत अच्छा कार्ड यहाँ पे आ रहा है। देखो, इनका नज़रिया ध्यान में लो, ठीक है। ये क्या कहना चाहता है, दुनिया आप भी देख रहे हो, वो भी देख रहे हैं, लेकिन दुनिया जीने की जो तमन्ना है हर एक की अलग अलग होती है, ठीक है। आप इनको पाना चाहते हैं, लेकिन ये किस चीज़ से गुजर रहे हैं, डेस्टिनी इनके लिए क्या प्लानिंग लेके आ रही है, यू डोंट नो। कई बार ऐसे भी होता है कि ट्विन होते हैं, धरती पे होते हैं, लेकिन डेस्टिनी उनको मिलाती नहीं है। हाँ, फिर आप बहुत कोशिश कर सकते हैं, लाइक एंजल से गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जिस भगवान को आप पूछते हैं उनसे कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू मीट माई डेस्टिनी,
तो वहाँ पे फ़र्क होता है। डेस्टिनी मतलब जो डेस्टिनी आपके लिए लिखा है वो, या फिर जिसको आप प्यार करते आए हो जन्म जन्म से, उसको मिलना है। तो खेल अलग अलग होते हैं डेस्टिनी के। यहाँ पे यूनियन कार्ड आ चुका है, सो डोंट वरी। अगर ये उनकी मर्ज़ी है आपके ट्विन फ्लेम की, तो जल्द ही वो आपसे आएंगे और मिलेंगे। उनको हेल्प मिलनी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि बस उन्होंने सोचा आपकी तरफ आ गए। बहुत चीज़ें होती हैं। ओके, देखो जैसे कि अरेंज मैरिज होता है, उसमें क्या होता है कि सब लोग आते हैं, कहते हैं कि मैरिज करनी है, लड़का अच्छा है लड़की अच्छी, चलो कर देते हैं शादी। उसके बाद क्या होता है वो देखने के लिए वो नहीं आते, वो कहते हैं अब तुम दोनों देखो। लव मैरिज में इसके उल्टा होता है, पहले से ही दोनों साइड में होते हैं, फिर जब दोनों को साथ में आना होता है तब बहुत कोशिशें होती हैं, कोई इनको रोके नहीं टोके नहीं, ये ना हो वो ना हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यूनियन हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव इनका ध्यान में लेना होगा। वो ये डिस्कशन हाउस, तो शायद ये जो व्यक्ति हैं ये डिस्कशन करने लगे हुए हैं, ठीक है। समवेयर इनका डिस्कशन चल रहा है अपने ज़िंदगी में। शायद इनकी जो फैमिली है उनसे बात कर रहे हैं कि शायद इनकी शादी का वक्त हो गया है, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं। रन स्लोली, तो ये इन्होंने पैतरा अपनाया है। अगर आपको लग रहा है कि धीरे धीरे क्यों आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे ही आंसर है, ये धीरे धीरे ही आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि दौड़ते हुए आएंगे, लाइक किसी घोड़े पे बैठ के या एरोप्लेन से, तो ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे ही आएंगे, उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी है। डिवाइन रिंग ट्विन फ्लेम ये आपको बता रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, सो वेट फॉर देम। यहाँ पे आ गया है लेफ्ट बिहाइंड, तो कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं अधूरा हूँ, मैं अकेला हूँ तुम्हारे सिवा। तुम मेरे ज़िंदगी में नहीं हो तो मेरे ज़िंदगी में कुछ नहीं है। तुम्हारे सिवा मैं ज़िंदगी नहीं जी सकता। तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरी कशिश हो। एंड यहाँ पे आ गया है पैशन विद, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों साथ में आएंगे तो कितना प्यार करेंगे, कैसे प्यार करेंगे, कैसे आपको लिपटेंगे एंड कैसे वो सब होगा, ये वो सोचते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये नहीं सोचते, ये सोचते हैं, लेकिन इनको थोड़ा समय दीजिए एंड फिर ये आपकी दुनिया में आ जाएंगे। ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।